हेलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं जोधा अकबर की प्रेम कहानी के बारे में। जोधा इतनी सुंदर थी कि उसे कोई भी घूर के देखता था तो उसे अकबर बहुत बड़ी सजा देता था। और ऐसी कौन सी सजा देता था, हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। बस वीडियो में ऐसे ही बने रहना। जोधा बाई जयपुर के राजपूत आमेर रियासत के राजा भारमल की सबसे बड़ी बेटी थी। राजा ने उन्हें एक बेटे की तरह रखा था। उन्हें हर परिस्थितियों में लड़ना सिखाया और उनकी देखभाल एक लड़के से भी ज़्यादा की जाती थी। राजा भारमल अपनी बड़ी बेटी जोधा पर बहुत भरोसा करते थे। जोधा अकबर की प्रेम कहानी तो सभी ने सुनी होगी, लेकिन जोधाबाई की सुंदरता की कहानी बहुत कम लोगों ने सुनी होगी। जोधाबाई इतनी खूबसूरत थी कि उन्हें जो भी कोई घूर कर देखता था, अकबर उसे बहुत बड़ी सजा देता था। ये सजा ऐसी होती थी कि उसकी पुश्तें हमेशा याद रखती थी। जोधाबाई एक राजपुतानी थी जिन्हें हरकाबाई, हीर कुंवर और भी कई नामों से जाना जाता है। महलों में पलने पड़ने वाली जोधाबाई का इतिहास काफ़ी रोचक है। जोधाबाई बहुत ही सुंदर और अच्छे गुणों वाली थी, जिसके कारण वह काफ़ी प्रसिद्ध थी। यही वजह थी कि मुगल बादशाह अकबर भी उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। अकबर जोधाबाई को बहुत पसंद करते थे। हर पल वह उन्हीं का ख्याल क्या करते थे, यह बात हर किसी को मालूम थी। इसीलिए जोधाबाई की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता था। महल में जोधाबाई की सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जाता था। उनकी हर ख्वाहिशों को पूरा किया जाता था। जो भी कोई रानी जोधाबाई की तरफ देखते हुए पकड़ा जाता था, अकबर उसे वहीं पर सजा या मौत की सजा दे डालते थे। यही कारण था कि रानी जोधाबाई की तरह कोई भी व्यक्ति आंख उठाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। अकबर ने बहुत लोगों को महल के अंदर पकड़ा और उसे मौत दे डाली। जोधाबाई अकबर की तीसरी पत्नी थी। जोधाबाई तीनों में से सबसे प्रमुख थी। जोधाबाई ने करीब 43 सालों तक हिंदू मुगल महारानी के रूप में शासन किया था। चलो दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं जोधाबाई के महल के बारे में। जोधाबाई का महल किसने बनवाया था और कहाँ बनवाया था, इस पूरी जानकारी के लिए वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं मुगल साम्राज्य की उस वीरांगना के दर्शन करने जिन्होंने अपने आत्मसम्मान के लिए मुगल बादशाह अकबर को भी झुकने पर मजबूर कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जोधाबाई जी के बारे में। आज हम उन्हीं के एक महल, जिसे जोधा महल के नाम से जाना जाता है, उसका इतिहास और उसकी वास्तुकला के बारे में बात करेंगे। जोधाबाई प्लेक्स उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। एक मुगल कालीन ऐतिहासिक स्थल है जिसका संबंध मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के साथ जुड़ा हुआ है। असल में जोधाबाई अकबर पहली हिंदू राजपूत रानी थी। मुगल हरम में जोधाबाई जी का अत्यधिक महत्व के कारण भी इस महल का निर्माण किया गया था। यह महल जोधाबाई जी का विश्राम स्थल था। फतेहपुर सीकरी शहर की स्थापना प्रसिद्ध सूफी संत सलीम चिश्ती की यादगार के रूप में अकबर ने स्थापित किया था। जोधाबाई महल मुगल साम्राज्य की विशेषता को संबोधित करता है। यह महल मध्यकालीन युग में स्थापित हिंदू एवं मुस्लिम की एकता का प्रतीक बना था। इस ऐतिहासिक इमारत फतेहपुर सीकरी स्थित विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों को भी वर्ष 1946 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सांस्कृतिक रुचि में शामिल किया गया था। यूनेस्को द्वारा इस स्थलों के चुनाव के साथ ही इस जगह पर प्रत्येक साल लाखों की संख्या में विभिन्न क्षेत्रों व देशों से पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। जोधाबाई, जिन्हें हीर कुंवारी, हरकाबाई अत्यधिक नामों से भी जाना जाता है, इनका जन्म आमेर के प्रसिद्ध राजा भारमल के यहाँ वर्ष 1542 में हुआ था। अपने राज्य और अपनी प्रजा की सुरक्षा के लिए राजा भारमल ने अपनी पुत्री हरकाबाई जी को
विवाह मुगल सम्राट अकबर के साथ तय कर दिया था, जिसका विरोध उस समय के तमाम राजपूत राजाओं ने किया था। लेकिन राजा बहामन ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर के साथ कर दिया और मुगल दरबार में एक सम्मानित पद के साथ अकबर और मुगल साम्राज्य के विश्वास पात्र बन गए। आमेर राजकुमारी हीर कुमारी जी का विवाह इतिहास के पन्नों में सदा के लिए अमर हो गया, क्योंकि इस प्रकार का विवाह मुगल इतिहास की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। आधुनिक भारतीय इतिहास लेखन में उन्हें व्यापक रूप से अकबर और मुगल की धार्मिक मतभेदों की सहिष्णुता और एक विस्तारित बहुजातीय और बहुसांप्रदायिक साम्राज्य के भीतर उनकी समावेशी नीतियों के उदाहरण के रूप में माना जाता है। जोधाबाई को अकबर ने ही मरियम उज जवानी का नाम दिया था। जहांगीर उन्हीं के पुत्र थे, जिसने अपने शासनकाल के दौरान मुगल सल्तनत को चित्रकारी के क्षेत्र में अग्रणी बना दिया था। मरियम उज जवानी को मुगल सम्राट अकबर व जहांगीर दोनों के ही शासनकाल में हिंदुस्तान की रानी माँ के रूप में भी जाना जाता था। वह सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली पहली हिंदू मुगल महारानी थी, जिन्होंने लगभग 43 वर्षों तक मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। जोधाबाई जी का महल राजपूत और इस्लामी शिल्पकारों का बेजोड़ नमूना है। इस महल की स्थापना वर्ष 1570 के आसपास बनाई गई थी। यह महल भी काफी मुगल साम्राज्य कालीन महलों की तरह लाल वलुए पत्थरों के इस्तेमाल से बनाई गई थी। यहाँ पर कई महल स्थित हैं, जिनमें जोधाबाई जी प्रत्येक मौसम के दौरान मौसम के प्रभाव से बचने के लिए इन महलों में रहती थी। यह महल 2 मंजिला बनाई गई थी। इन महलों को भी इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि आप देखने को दंग रह जाएंगे। असल में जोधाबाई जी के महल में गर्मी के मौसम के लिए अलग अलग महल था, जिसमें गर्मी से बचने के लिए इस महल में खुला और पारदर्शी आवरण लगाई गई थी, जिससे कि स्वस्थ हवा बिना रोक टोक के अंदर प्रवेश कर सके। वहीं सर्दियों के मौसम के लिए इसके विपरीत महल का निर्माण किया गया था, जहां एक तरफ गर्मी के लिए खुले और पारदर्शी आवरण की व्यवस्था की गई थी, वहीं सर्दियों के लिए उसकी छतों को सूर्य की किरणों को अवशोषित करने के लिए पारदर्शी शीशों से खास प्रकार का डिजाइन किया गया था, ताकि ठंड के दिनों में महल के अंदर गर्मी बरकरार रहे। महल के बीचों बीच महारानी जोधाबाई जी तुलसी के पौधे की पूजा करती थीं। मुगल सम्राट अकबर से विवाह के पूर्व ही उन्होंने उनसे 2 शर्तें रखी थीं। पहली शर्त, वह अपना धर्म नहीं बदलेंगी। दूसरी, उनका अपना रसोई घर होगा, जिसमें वह सनातन धर्म के अनुसार भोजन ग्रहण करेंगी। अकबर ने इन दोनों ही शर्तों को माना और उन्होंने महारानी जोधाबाई जी के लिए एक अलग रसोई घर एवं एक पूजा स्थल का निर्माण भी करवाया था, जिसमें जोधाबाई जी अपने आराध्य की पूजा करती थीं। अपने आराध्य की पूजा के लिए उन्होंने इसमें उनके लिए चौकोर आधार वाला एक आसन बनवाया था। अकबर ने अपनी सभी रानियों को अपना अपना धर्म मानने की खुली छूट दे रखी थी। आगे चलकर अकबर ने सभी धर्मों की अच्छाइयों को एक जगह सम्मानित करके एक नया धर्म दीन ए इलाही की नींव रखी। जोधाबाई जी जिस महल में अपने आराध्य को पूजती थीं, यदि उस महल के वास्तुकला के बारे में बात करें तो हमें पता चलता है कि उस महल में हिंदू धर्म की पवित्र चीज़ों जैसे कि नारियल, कलश, कमल के फूल और घंटियों इत्यादि की विभिन्न आकृतियों के जरिए उन्हें बहुत ही खूबसूरती के साथ स्तंभों पर सजाया गया था। इसके अलावा दीवारों पर नक्काशीदार अलमारियों का निर्माण किया गया था। महल की दीवारों पर विभिन्न प्रकार के पंछियों और
कमल के फूलों के जरियों की गई चित्रकारी अद्भुत दिखाई देती है। कहते हैं कि जिस समय इस महल का निर्माण किया गया था उस समय इन पक्षियों और कमल के फूलों के भीतरी चित्रकारियों में कई हीरे जवाहरातों के जरिए सजावट की गई थी, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद उन्होंने इसमें से कीमती पत्थर और हीरे जवाहरात निकाल कर उसे इंग्लैंड ले चले गए थे। सच में हमारा देश सोने की चिड़िया थी। चलो दोस्तों, अब जानते हैं जोधाबाई की मृत्यु कब हुई थी और कैसे हुई थी। जोधाबाई की मृत्यु 16 जून 1623 को आगरा में हुई थी। जोधाबाई की मृत्यु 80 वर्ष की उम्र में हुई थी। उनकी मृत्यु अकबर की मृत्यु के 17 वर्ष बाद हुई थी। जोधाबाई की मृत्यु कैसे हुई थी, इस पर इतिहासकारों के भिन्न भिन्न मत हैं। कुछ इतिहासकार जोधा की मृत्यु का कारण बीमारी बताते हैं, तो कुछ इतिहासकार इसके लिए अन्य कारण मानते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि जोधाबाई की मृत्यु ना तो बीमारी से और न ही किसी दुर्घटना के कारण हुई थी। कई इतिहासकारों का मानना है कि जोधाबाई अपने बेटे सलीम के कारण दुखी और तनावग्रस्त थी। वह अपने बेटे सलीम के कुकर्मों और अत्याचारों से परेशान थी। जब जोधा के बेटे सलीम यानी जहांगीर ने अपने पिता अकबर से बगावत कर दी थी, तब से ही जोधा सदमे में चली गई थी। अकबर की मृत्यु के बाद वह मानसिक रूप से बीमार रहने लगी थी। जोधा की मृत्यु के बाद उनके शव को बेटे सलीम द्वारा अकबर की कब्र के पास दफना दिया गया था। जोधाबाई की यह इच्छा थी कि उनके शव को अकबर की कब्र के नज़दीक दफनाई जाए। जोधाबाई का मकबरा सिकंदरा में जहांगीर द्वारा बनवाया गया था, जो अकबर के मकबरे के नज़दीक है। जोधाबाई की मृत्यु का एक कारण बेटे सलीम का व्यवहार था। कई इतिहासकारों का मानना रहा है कि जोधा अपने पुत्र सलीम से बहुत प्रेम करती थी। अकबर अपने 53वें जन्मदिन के 10 दिन बाद पेचिश की वजह से मर गया था। अकबर असल में एक महान शासक था। अपनी किशोरावस्था के बाद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने भारतीय उपमहाद्वीप के 2/3 हिस्से को एक साम्राज्य से मिलाया, जिसमें अफगानिस्तान, कश्मीर और वर्तमान में भारत और पाकिस्तान शामिल थे। अकबर भारतीय नहीं था। दोस्तों, आपने जाना होगा कि अकबर की मृत्यु सिर्फ एक बीमारी के कारण हुई थी। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।